हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में पढ़ चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की टोंस नदी। तो मध्य प्रदेश की टोंस नदी के बारे में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो टोंस नदी है मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है और यह कहाँ जाकर किस नदी में जाकर इसका संगम होता है। तो हमारी जो टोंस नदी है हम इसके उद्गम की बात करते हैं कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो हमारे सतना जिले की कैमूर पहाड़ी सतना सतना में कैमूर पहाड़ी से हमारी टोंस नदी का उद्गम होता है। अब यदि हम इसके प्रवाह की बात करें कि यह कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो यह हमारे रीवा जाती है। यहाँ पे पड़ता है हमारा रीवा से होकर यह नदी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ कौन सी नदी? गंगा नदी में यह सिरसा नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। सिरसा नामक स्थान कहाँ आता है? इलाहाबाद के पास यह स्थान देखने को मिलेगा, सिरसा नामक स्थान, जहाँ पर हमारी टोंस नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। तो गंगा टोंस के उद्गम की बात करें तो कैमूर पहाड़ी, सतना और मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है, तो एक सतना से और रीवा से। यह सतना और रीवा जिले से होकर बहती है। यदि अब हम देखें कि जो टोंस नदी है उसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी रीवा वाले क्षेत्र में एक सहायक नदी इसमें आकर मिलती है, बीहड़। तो बीहड़ नदी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बीहड़ नदी पर जलप्रपात। तो बीहड़ नदी पर जो है देखने को मिलेगा पूर्वा चचाई जलप्रपात, और एक जलप्रपात और देखने को मिलेगा केवटी। ये 3 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। यदि देखा जाए चचाई जलप्रपात की यदि ऊंचाई पूछी जाए तो 130 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। यह पहले मध्य प्रदेश का पहला ऊंचा जलप्रपात था, जो कि पुरानी बुक्स में यही देखने को मिलेगा कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह टोंस नदी की एक सहायक नदी है, बेलन। कौन सी नदी? बेलन नदी की एक छोटी सहायक नदी है, छोटी सी, यहाँ पर मिलती है सेलर। यदि सेलर नदी की हम बात करें तो जो सेलर नदी है, सेलर नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा? बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो मध्य प्रदेश जो बहुटी जलप्रपात है उसकी ऊंचाई है हमारी 198 मीटर ऊंचा जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। यदि हम इसकी और सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी महाना नदी, जो कि टोंस नदी की सहायक है। इस नदी पर भी एक जलप्रपात देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। यहाँ पर मिलेगा हमें केवटी और केवटी। ये दोनों अलग अलग जलप्रपात हैं। केवटी जलप्रपात हमारी बीहड़ नदी पर और केवटी जलप्रपात महाना नदी पर। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो केवटी बीहड़ पर और केवटी महाना पर। इनको मानचित्र के माध्यम से याद रखोगे, याद रहेंगे। यदि हम बात करें कि रीवा वाले क्षेत्र में, रीवा में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बसावन मामा अभ्यारण्य। यहाँ पर देखने को मिलेगा बसावन मामा अभ्यारण्य, और यहीं पे देखने को मिलेगा बसावन मामा मंदिर। यदि हम रीवा की बात करें तो रीवा में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर रीवा और सतना वाले क्षेत्र में। यदि देखें रीवा और यहाँ पे सतना, इन क्षेत्रों में बघेल राजाओं ने शासन किया है। तो बघेल राजाओं का शासन देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। हमारे मध्य प्रदेश में किसका शासन रहा?
तो हमारे बघेल राजाओं बघेलखंड क्षेत्र है ये। यदि पूछा जाए टोंस नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है, तो बघेलखंड वाले क्षेत्र से होकर हमारी टोंस नदी बहती है, जहाँ पर बघेल राजाओं ने शासन किया। यदि हम बात करें कि जो सतना शहर है, सतना शहर की बात करें, सतना शहर किस नदी तट पर है, तो हमारी टोंस नदी के तट पर हमें सतना शहर देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि जो टोंस नदी है उसकी सहायक नदी महाना, बीहर और बेलन, ये नदियां जो कि हमारी टोंस नदी की सहायक हैं। इस पर जलप्रपात देखे, पूर्वा, चचई, केवटी, बहुटी और हमारा देखा हमने केवटी। ये जलप्रपात इस नदी पर देखने को मिलेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का बहुटी। और हमने इस नदी के बारे में अब देखते हैं और प्रश्न। यदि इस नदी के अन्य नाम पूछे जाएं कि अन्य नाद, तो इसका एक नाम मिलेगा तमसा, या फिर सतना वाले क्षेत्र में इसी को सतना नदी के नाम से जानते हैं। यदि इस नदी की लंबाई पूछी जाए, लंबाई तो इस नदी की लंबाई जो है 320 किलोमीटर, यह हमारी टोंस नदी की लंबाई है। तो यह हो गया है टोंस नदी के बारे में, हमने देख लिया है टोंस नदी पे क्या क्या है, टोंस नदी से बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम देख चुके हैं। तो आप सभी को इसी को मानचित्र के माध्यम से याद रखें, आसानी से याद रख पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।